नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि रेंट पर कब आपको जीएसटी में रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी भरना है। रिवर्स चार्ज क्या होता है और रेंट पर कब आपको रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी भरना है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपने जो प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और रेसिडेंशियल यूज़ के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको बिजनेस एक्सपेंस में क्लेम नहीं कर रहे, तो इस केस में जीएसटी रिवर्स चार्ज पे एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी चीज, अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप बिजनेस एक्सपेंस में क्लेम कर रहे हैं, मतलब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है लेकिन आप उसको गेस्ट हाउस के रूप में आप उसको ऑफिस बना के यूज़ कर रहे हैं और आप उसको बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उस केस में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट होने के बावजूद भी इस पे आपको रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी भरना पड़ेगा। अगर जिसकी रेंटेड प्रॉपर्टी है अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो ही आपको जीएसटी चार्ज कर लेगा। अगर वो चार्ज कर लेता है तो आपको रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है ओनर, या फिर वो जीएसटी चार्ज नहीं करता और आप इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होते हुए भी, तो उस केस में आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज के अंदर भरना पड़ेगा, जो कि टोटल रेंट अमाउंट का 18% होगा। तो रिवर्स चार्ज के अंदर भरने का मतलब क्या है कि आपको इसे बैंक से, आपके बैंक अकाउंट से भरना पड़ेगा। आप इसके भरने के लिए आप अवेलेबल आईटीसी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही आप इसको भरेंगे रिवर्स चार्ज के अंदर, आप तुरंत इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हैं, मतलब दूसरी कोई जीएसटी की लायबिलिटी है उसके सामने इसको आप सेट ऑफ ले सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी तो सीधी सीधी जीएसटी में टैक्सेबल होती है। तो अगर जीएसटी रजिस्टर्ड है तो वो आपको जीएसटी चार्ज कर लेगा, उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यदि ओनर रजिस्टर्ड नहीं है और आप कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं और वो बिजनेस पर्पस के लिए होती है और आप उसको एज ए बिजनेस एक्सपेंस क्लेम करते हैं, तो उस केस में भी आपको रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी 18% टोटल रेंट अमाउंट का भरना पड़ेगा, जिसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिबेट ले सकते हैं भरने के बाद। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।